अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आम तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को, बच्चों को या बूढ़ों को, बुजुर्गों को, अधेड़ उम्र लोगों को ख्वाब देखना नहीं सिखाया जाता। वो बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते। क्या आप में से कभी किसी ने इन ख्वाबों को ना देखने की वजह समझी है? पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा शख्स आपको डरा हुआ महसूस होता। वो जिंदगी में उतने बोल्ड स्टेप नहीं ले पाता जितने उसको लेने चाहिए। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं है या ज़रूरी है, तो इसकी एक डिबेट अलहदा से स्टार्ट की जाती है। आप कमेंट्स में ज़रूर इस बात को बताइए कि ख्वाब देखने ज़रूरी हैं या नहीं है। अब हम इसकी डिस्कशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज कि ऐसा क्यों है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अब जो स्पेशली जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इनके आपस में लड़ाई है और ये लड़ाई आवाम के लिए नहीं है। ये लड़ाई बेसिकली आपस में है, ओहदों के लिए है, माल समेटने के लिए है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के अधेड़ उम्र लोग ये किसी खाते में नहीं आते, इनकी किसी डिस्कशन में नहीं आते। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है। सेकंड, आरिफ अलवी का रोल फिर से एक इम्पोर्टेंट रुख इख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि फाइनल डेट जो इलेक्शन किया है वो आरिफ अलवी ने देनी है और इलेक्शन आखिर होंगे कब, ये सब बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर। तो मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां पे हमें ख्वाब देखना नहीं सिखाया जाता। उसकी एक बेसिक वजह है कि हम लोगों को सवाल पूछना भी नहीं आता, ना हमें बचपन से सवाल पूछना सिखाया जाता है। हमें सवाल पूछने से डराया जाता है। हम डरे रहते हैं कि हम कोई सवाल ना पूछें, और सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी लर्निंग का आगाज़ ही नहीं हो पाएगा। महज डिग्रियां हासिल कर लेने से, महज कोई नौकरी हासिल कर लेने से कभी आप ज़िंदगी के अंदर तरक्की नहीं कर पाते, अपने मुल्क के लिए कुछ ख़ास ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक लिमिटेड सोच है। इसकी भी एक वजह, पाकिस्तान में इमरान खान से पहले जो पॉलिटिकल नारा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, जो फेमस था, वो था रोटी कपड़ा और मकान। यानी अब देखिए कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर आपको रोटी कपड़ा मकान के ऊपर, इस नारे के ऊपर ओनली अवाम ने भुट्टो को कितना पॉपुलर कर दिया। अवाम उस वक्त समझे कि ये कम से कम एक ऐसा लीडर तो आया जो कम से कम हमारे लिए ये बात करता है। उसकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे थी। पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज़्यादा गिला करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बाहर नहीं निकलती। जो रजीम चेंज ऑपरेशंस होते हैं, जो फौजी कू होते हैं, जो मार्शल लॉस होते हैं, उनके नतीजे में बहुत कुछ होता है। लेकिन इन पॉलिटिकल लीडर से एक बात करूंगा, जिस मुल्क का पॉपुलर नारा बिफोर इमरान खान ने रोटी कपड़ा और मकान था, मोटर्स वे थे, जिसमें तालीम का कोई जिक्र नहीं था, शायद हम पढ़ना भी नहीं चाहते, शायद हम शऊर लेना भी नहीं चाहते, शायद हम भी शायद इस मंतक को कहीं ना कहीं हमने अपने दिल के अंदर सलाहियत इख्तियार कर ली है। तो इस नारे को सोचिएगा कि रोटी कपड़ा और मकान, कि रोटी कपड़ा और मकान जो है मेरे लिए एक अहम चीज़ थी, और मुझे ये कोई दे दे, मैं उसको अर्न नहीं कर सकता, मैं सवाल नहीं पूछ सकता, मुझे उसके माशरे में ग्रो अप नहीं समझा जाता, मैं कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब मैं हर वक्त डरा रहूँगा एक आम पाकिस्तानी के तौर पर। मतलब बहुत से मोटिवेशन स्पीकर देखें, वो भी आके बात करते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाके हैं, जो यूथ है, हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट है, हर तरफ मायूसी है। इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। तो मैंने बताया कि इसकी वजह क्या थी कि जिस कौम का नारा रोटी कपड़ा और मकान इतना पॉपुलर हो, जिसके अंदर तालीम की बात कभी ना हो। मुझे आप बताइए, इन सालों में जितने में हमें आज़ादी हासिल की, यहाँ पे तालीम और शऊर का नारा किसने लगाया? अगर लगाया भी तो आवाम ने उसको पॉपुलर वोट दिया कि नहीं दिया? ये तो आज आज़ादी का नारा सुनते हैं, आज तब्दीली का नारा सुनते हैं, आज रियासत मदीना की बात होती है, ये तो इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले रोटी कपड़ा और मकान था, और वो सबसे पॉपुलर नारा था। उस पॉपुलर नारे पे इस अवाम ने इतना उसको आज तक प्रोटे किया है कि मतलब सिंध के अंदर चले जाएं तो भुट्टो के मज़ारात मौजूद है, यहाँ पे लोग अपनी मनते मुरादें मांगने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि इस कौम ने ना तालीम मांगी,
ना इसको तालीम दी गई, ना शऊर मांगा, ना इसको शऊर दिया गया। आपके जाहिर रहने में, आपके बेशऊर रहने में इन लोगों का, जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका मुफाद छुपा है। आप कभी इस बात को सोचिएगा कि जब ये इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठ के आते हैं और पीछे वो जो लोग मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे पैदल जिए भुट्टो या शेर का नारा या इमरान खान की तब्दीली का नारा लगाते हैं, उनमें और जो वोट मांगने के लिए आए, कितना डिफरेंस है। ये मेरा एक है कि एज अ कौम हम ऐसे लोग बन चुके हैं जिसके थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है कि हम हर ताकतवर को सलाम करते हैं और हर कमज़ोर आदमी के ऊपर हम चुदहाट शो करते हैं कि हम बड़े चौधरी हैं। हम कभी ताकतवर के सामने बोले नहीं। अभी हमारे मिजाज के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें अपने मिजाज के अंदर शामिल करनी है, क्योंकि ये आइन और कानून, इसके अंदर हमारे लिए भी हकूक़ हैं, हमें भी हकूक़ चाहिए, हमें भी शऊर चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान उस मुल्क में जहाँ पे हर बंदा आपको ये कहता मिलेगा कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने किया। तो हम उस मुल्क के अंदर इस नारे के ऊपर के रोटी, कपड़ा और मकान हम आज तक चलते आ रहे हैं और हमने चलते रहना है। लेकिन अब सोच को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी जो मैं आपसे पहले करना चाहता था। सेकेंडली, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर अब बड़ी लड़ाई आपको नजर आ रही है। अब पीसीबी तक का एक इदारा, एक क्रिकेट बोर्ड, वहां पे उसके ओहदे के ऊपर चेयरमैन लगाने के लिए अब आपस में इख्तलाफात पाए जाते हैं। इनका मकसद ये है कि इन्होंने एक्चुअली अब गेन करना है, अपने लोगों को नवाजना है, अपनी जो अब हर सीट के ऊपर अपने अपने लोग लेके किसी ना किसी तरह की मैनेजमेंट करनी है। नादरा का चेयरमैन हो, वो नून लीग को गवारा नहीं है, उसकी जगह पे कोई बंदा आएगा जो हर तरह से नून लीग के जितने भी काम हो वो कर सके, वो इनकार ना कर सके। इसी तरह पीसीबी का चेयरमैन, इससे क्या मुफाद है? अब इस पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर पीपल्स पार्टी इंडिया के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करेगी, ये बात आप लिख लीजिएगा। ये हाइब्रिड मॉडल पे हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, हम अपनी बात नहीं मनवा सके। उन्होंने भीख की तरह 4 मैच हमारी झोली में डालेंगे, जो 4 मैच से ये ले लें। इंडिया एग्जैक्टली अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया। देखो, मैं ये नहीं कहता कि अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर हमारे लिए कोई खुददारी, कोई गरूर, किसी की कौमियत ही नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर ये हमारे लिए होता रहेगा। ये 4 मैच या 3 मैच इसका मसला नहीं था। फिर भी नजम सेठी साहब को थोड़ा बहुत क्रेडिट तो जाता है, लेकिन अब ज़का अशरफ साहब आ गए, इन्होंने बिल्कुल लेट जाना है इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे कि मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे हर चीज़ इन्होंने अपने लिए, यानी कि खुद के लिए भी इकट्ठे करो और पार्टी को भी दो। इनकी ग्रोथ चेक कर लें आप सब लोगों की, इन पॉलिटिकल लीडर्स की, आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसी असना में पाकिस्तान कौम की ग्रोथ चेक करें तो मतलब उसका भी हाल आप सब लोगों के सामने है। इस सारे सिनेरियो में करोगे क्या? इस सारे सिनेरियो में ये अवाम की बात नहीं करते। अगर अवाम की बात करते होते, अवाम के लिए स्टेप्स उठाते, तो ये जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ते हैं, तारकीन वतन भागते हैं, वो रास्ते में मारे जाते हैं, 100 तरह के इस तरह के वाकयात आ गए हैं। आज हमने सोग भी अनाउंस कर दिया। ये इंसानी जानें ज़ाया ना होती अगर इस मुल्क के अंदर रोजगार होता, अगर इस मुल्क के अंदर तालीम होती, अगर इस मुल्क के अंदर शऊर होता, अगर इस मुल्क के अंदर क्वेश्चन पूछने की आज़ादी होती, तो ये बहुत सी जानों को बचाया जा सकता था। दुनिया भी एक अजीब नहज के ऊपर चल रही है। वो दुनिया क्या, मतलब हर चोर और डाकू को अपने मुल्क के अंदर एंट्री दे देते क्योंकि उसके पास पैसा है। कोई शरीफ आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उसको वो अपने मुल्क के अंदर एंट्री नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी बायसनेस है पूरी दुनिया के अंदर। वो हर जगह पे फंडामेंटल राइट और फला चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से करना है तो उनको भी शाबाश। तो पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उसके अंदर आम आदमी नहीं है, वडेरे, जगीरदार, हर तरह का जालिम, प्रॉपर्टी टाइकॉन्स, फला फला फला, लेकिन इसके अंदर नहीं नज़र आएगा कोई मजदूर, नहीं नज़र आएगा कोई आम पाकिस्तान, नहीं नज़र आएगा कोई आम काम करने वाला, कोई आम वकील। पॉलिटिकली ये सारी चीज़ें, जब तक वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अभी भी आपस में लड़ाई की बातें होंगी, आपको मुख्तलिफ वीलॉग्स के ऊपर, आपको मुख्तलिफ टीवी शोज़ के ऊपर, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की लड़ाई नज़र आती है। शहबाज शरीफ जो मतलब इतना उसको पोर्ट्रे किया जाता है, मतलब उसने या नवाज शरीफ ने आज तक अवाम की बात कौन सी की है? कौन सा ऐसा एक कारनामा है जिससे ये तमाम मामला को हल करने की कोशिश की गई हो? आपकी नज़र में भी अगर कोई है तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई मामला है कि अवाम के इन चीज़ों को हल करने की कोशिश की। हम खुश हैं कि वो एक सियासतदान आएगा, वो मोहल्ले के गली के गटर और नालियां यही ठीक करवाता रहेगा, बस ठीक है। कोई बच्चा पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथों तो वो उसको छुड़वा देगा, हम इसी में खुश हो जाएंगे।
या वो कुछ बच्चों को सरकारी नौकरियां दिलवा देगा, 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी पे सारा खानदान जिए भुट्टो और शेर शेर के नारे लगाता रहेगा। ये इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल है तो इस तरह से मुल्क ना तो कभी उठे हैं, ना इस मुल्क ने कभी उठना है, ना कोई मुल्क उठ सकता। अब गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा करने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ द अगस्त में ये गवर्नमेंट किया टेन्योर खत्म हो रहा, अब इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ठीक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है तो ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि हम कौन सा कानून को, आइन को, या हम किसी चीज़ को मानते हैं? यहाँ पर तो माइट इज़ राइट का कानून है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है और भैंस है, और हम भैंसों की तरह हमें कोई हाँकता है और हम हाँके चले जाते हैं। हम कोई आवाज़ नहीं करते, हम बात नहीं करते, हम पीछे बैठ के दिलों में नफरत है लेकिन हम उस आवाज़ को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो वो हमारे साथ जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है और उन्होंने करना है, क्योंकि उनका मुफाद किसी और चीज़ में खड़ा है, हमारा मुफाद किसी और तरफ है। तो आम आदमी रहेगा। तब्दीली तब आएगी जब आम आदमी पॉलिटिकल तौर पे इतना ज़्यादा शऊर हो जाएगा उसके अंदर कि वो मतलब सवाल कर सके, जो कंपेन है उसे एजेंडा मांगे, उसे पॉलिटिकली बात कर सके। तो अब सदर आसिफ अली जरदारी पे आगे सारी बात आने लगी है कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि जब असम्बली के लिए वो नोटिफिकेशन किएगा कि असम्बली की रिजॉल्वमेंट के लिए, तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास आएगा और आसिफ अली जरदारी जो है वो अब डेट अनाउंस करेंगे। वो 90 दिन के अंदर कभी भी डेट को अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 54 डेज रिक्वायर्ड है फॉर द प्रिपरेशन। वो एक डेट फाइनल कर देंगे, फाइनलाइजेशन डेट के बाद वो तमाम मामला हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये एक अलग बात है, इसके ऊपर अलग बात करेंगे कि इमरान खान या पीटीआई को माइनस किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की भी अब सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि वो बड़े सिक्योर हैं, क्योंकि इमरान खान अभी सिंध की तरफ नहीं गया पॉलिटिकल कैंपेन करने की, अभी उसको उस तरह से आज़ादी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि अब इलेक्शन हो जाए, कम से कम सिंध उनका सिक्योर हो जाएगा। कुछ ये सराइकी बेल्ट के ऊपर भी पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कुछ वो सीटें गेन कर लेगी, और बलोचिस्तान में तो वो जरदारी साहब हैं, पैसे देने लेने के मास्टर आदमी हैं, वो सब कर सकते हैं। ये सारे मुफाद प्रस्तों को टोला है जो आपस में मिल गया। अब गेम है आरिफ अलवी के हाथ में। तो इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहे हैं, इलेक्शन का भी हम बात साथ साथ करते रहेंगे, कौन जीतेगा कौन नहीं, ये हम बात